डेसिमल पॉइंट के बारे में क्या जानते हैं आप लोग? कुछ भी अगर जानते हो तो प्लीज मुझे बताइए, थोड़ा डिस्कस करें पहले। डेसिमल किसी वर्ड आते ही आपके दिमाग में क्या आता है, क्या समझते हैं, क्या है? जो भी समझ में आता है आप प्लीज अपने साथ बताइए। सुदेश जी, राखी जी, नहीं आता वो भी बताइए। हाँ बिल्कुल, नहीं आता है तो भी बिल्कुल बताइए। इसको हिंदी में दशमलव बोलते हैं ना? जी मैम। हाँ। ओके, तो हाँ, सबसे दशमलव तो पहले पढ़े हैं डेसिमल। मैम, लेकिन हाँ क्यों बोलिए। यूज किया जाता है उसके बारे में आइडिया तो नहीं है। ये जो हम लोग यूजुअली, जो हम लोग, ये ज्यादातर यूज होता है हम रोजमर्रा की जिंदगी में, जो हम पैसों का इस्तेमाल करते हैं ना, उसमें ये जी ज्यादातर जी। यूज होता है। जो साढ़े साढ़े वाला जो केस है, 4.5, 5.5, तो वहां पे ये दशमलव यूज होता है। दशमलव को इंग्लिश में डेसिमल, हिंदी में दशमलव, और इसका साइन कुछ इस तरह से होता है, ये डॉट। ठीक है। जो अभी हम लोगों ने कुछ दिन पहले ये फ्रैक्शन नंबर पढ़ा था, दशमलव भी उनमें से ही एक है। फ्रैक्शन नंबर को आप ऐसे भी लिख सकते हैं और दशमलव में भी लिख सकते हैं। तो दशमलव वाले नंबर्स पहले हम लोग पढ़ेंगे कैसे और लिखेंगे कैसे, पहले उस पे हम लोग थोड़ी सी प्रकाश डालेंगे, उसके बाद फिर हम लोग आगे पढ़ेंगे। जैसे मान लीजिए, तो इसको पढ़ेंगे कैसे? आपको दिख रहा है ये? सब लोग को दिख रहा है ये? यस मैम, दिख रहा है। यस मैम, दिख रहा है। ठीक है, तो ये देखिए, इसको कैसे पढ़ेंगे? 23.1। इसको पढ़ने के लिए कैसे पढ़ेंगे? 23.1। और अगर वहीं दो डिजिट है, दो नंबर है, तो डेसिमल जो होता है, डेसिमल के बाद जितने भी नंबर होते हैं, ये दिमाग में रखना है कि वो होल नंबर नहीं होते, ये सारे वन से छोटे होते हैं। तो ये होल नंबर की तरह इसको हम नहीं पढ़ेंगे। जैसे कि 23.15 हम इसको नहीं पढ़ेंगे, इसको हम लोग पढ़ेंगे 23.15। ठीक है। यानी कि डेसिमल के बाद के जो नंबर्स आएंगे उसको हम लोग होल नंबर में नहीं पढ़ के उसको हम लोग अलग अलग पढ़ेंगे। चाहे वो एक डिजिट हो, दो डिजिट हो, तीन डिजिट हो, या चार डिजिट हो, जितने भी डिजिट्स हो। जैसे मान लीजिए कुछ हमारा इस तरह से नंबर है, कुछ इस तरह से अगर हमारा नंबर है, तो ऐसा नहीं कि 23.134 पढ़ लिया हमने इसे। हम ऐसे नहीं पढ़ेंगे, हम पढ़ेंगे 23.134। ठीक है। और अगर इसका नंबर्स नेम, अगर इसका नाम भी लिखना है, तो हम कुछ इस तरह से ही लिखेंगे जैसा कि हमने इसको पढ़ा है। 23.13 और 4, कुछ इस तरह से। ठीक है। यहाँ तक क्या हम क्लियर हैं? आगे बढ़े हम लोग। जी मैम। जी। जी। ठीक है। तो नंबर नेम जैसे कुछ भी रहा आप पढ़ पाएंगे। जैसे मैं कुछ नंबर्स दे रही हूँ, मुझे बताइएगा कि इसको पढ़ते कैसे हैं। ये रहा, बताइए। ये दिख रहा है आपको नंबर स्क्रीन पे? बताइए मुझे कि इसको कैसे पढ़ते हैं। 15.1 एक्स 125.25 68.432। एग्जैक्टली exactly। और अगर नंबर्स नेम लिखना आएगा तो जैसा अभी आपने पढ़ा था, बिल्कुल वैसा ही पढ़ेंगे। ठीक है। अब हम लोग पढ़ते हैं कि डेसिमल से फ्रैक्शन और फ्रैक्शन से डेसिमल में कैसे कन्वर्ट करना पड़ता है। कन्वर्सन। तो फ्रैक्शन से डेसिमल में कन्वर्ट करना आता है आपको?
ये देखिए, अगर हमारा नंबर कुछ इस तरह से है, 25, 25/10, 138/100, इसको अगर बोला जाएगा डेसिमल में कन्वर्ट करने, ठीक है। तो अभी अगर हम देख रहे हैं कि डेसिमल में क्या है, डेनोमिनेटर में जीरो है, नीचे वाले नंबर में ये जीरो है, तो जितना जीरो है नीचे, उतना ही ऊपर वाले नंबर के बाद हम डेसिमल पॉइंट लगा देंगे। जैसे यहाँ पे एक जीरो है, तो बाएं से एक नंबर के बाद यानी कि 5 के बाद हम एक जीरो लगा देंगे, और ये कन्वर्ट हो जाएगा आपका 2.5, कुछ इस तरह से डेसिमल में। ठीक है। वहीं अगर 138 है तो बाई 100 है, तो यहाँ दो जीरो है, तो हम फिर 8 और 3 पीछे से, 3 के बाद, यानी कि कुछ इस तरह से डेसिमल लगा देंगे। इतना क्लियर है? जी मैम। क्लियर है क्या? जी मैम। अभी जो हमने फ्रैक्शन से डेसिमल में कन्वर्ट करना सीखा, अभी सबका क्लियर है ये? अभी जो मैम ने बताया वो सबको क्लियर है या कोई डाउट है? क्लियर है मैम। ओके, थैंक यू। अब इसी तरह से मान लीजिए, अब ये तो हमने फ्रैक्शन से डेसिमल में करना सीखा, और अगर वही नंबर को डेसिमल से फ्रैक्शन में करने के लिए आपको दिया जाएगा, तो जितना नंबर आपके पास रहेगा पॉइंट के बाद, उतने ही नंबर के बाद आप नीचे यानी कि डिनोमिनेटर में जीरो लगा सकते हैं। जैसे ये देखिए, यहाँ हमारे पास 2.83 है, तो हम लोगों को, हम देख रहे हैं कि पॉइंट के बाद दो डिजिट है, तो ऊपर का पॉइंट हट के और नीचे दो जीरो लग जाएगा, और इधर 4.3 है, तो कुछ इस तरह से। ये देखिए, ठीक है। जी मैम। डेसिमल टू फ्रैक्शन, फ्रैक्शन टू डेसिमल क्लियर है? सबका, जी अमृता मैम। की, रोजी मैम, सबका क्लियर है? मैं कुछ क्वेश्चंस दूं? अमृत जी, प्रदीप जी, राकेश जी, रोजी जी, सुदेश जी का लगता है नेटवर्क इशू है, डिस्कनेक्ट हो गया है, तो आप सभी को ये क्लियर है? यस मैम, जी मैम। क्लियर। मैं दे रही हूँ एक दो क्वेश्चन, आप लोग प्लीज मुझे सॉल्व करके दिखाइएगा। यस मैम। ये लीजिए, क्लियर है क्वेश्चन? ये ऊपर वाला, इसका नंबर नेम लिखना है, इन दोनों को डेसिमल में कन्वर्ट करना, और इन दोनों को फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना है। मुझे दिखाइए जल्दी से क्या क्या आया आप लोग का। बन गया?
क्या बना रहे हैं आप लोग? सॉल्व हो गया आपसे, या कुछ समझ में नहीं आ रहा तो भी पूछिए। अगर किन्हीं को कोई दिक्कत आ रही है प्लीज बताइए। प्लीज मैम और एक बार क्वेश्चन दिखाइएगा। अगर नहीं समझ में आ रहा, कोई दिक्कत आ रही है तो बताइए। अगर बन रहा है तो भी बताइए, तो हम लोग आगे बढ़ेंगे फिर। क्या क्या करना है मैम, एक बार बताएंगे? नंबर वन में जो 149.68 है, इसका नंबर नेम लिखना है, स्पेलिंग। और नीचे जो है 283/100, उसको डेसिमल में कन्वर्ट करना है। और ये जो डेसिमल वाला नंबर है 68.5, इसको फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना है। ओके मैम। ओके मैम। मैम दो को नीचे वाला समझ में नहीं आ रहा है। अच्छा, 285 10 को कैसे डेसिमल में कन्वर्ट करना है, वो वाला। नहीं मैम, ये लिखे हैं 68.5 वाला और 3 4। ये वाला। जी जी जी। इसको करना है फ्रैक्शन में कन्वर्ट। तो जैसे ऊपर में हमने किया था ये फ्रैक्शन को डेसिमल में कन्वर्ट, तो हमने देखा था कि जितना जीरो है पीछे से उतने नंबर के बाद डेसिमल लगा देना है। तो इसी तरह इसमें जितना नंबर के बाद डेसिमल है, या सॉरी डेसिमल जी। के बाद जितना नंबर है, जैसे कि ये नीचे में उतना जीरो लगा देना। ये वाली बात मैंने आपको पहले भी बताई थी फ्रैक्शन हाँ में। जी 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 जी, समझ में आ गया मैम। और बता दीजिए ओरली क्या आया। एक में आएगा मैम 28.3 आएगा। हम्म। दूसरा में 2.56। जी। और तीसरा में आएगा 685/10। हम्म। उसके बाद आएगा नीचे चौथा में आएगा 34/10/100। ठीक है, मतलब क्लियर है ना सबका? जी मैम। ठीक है।
तो अब डेसिमल का हम लोगों ने फ्रैक्शन टू डेसिमल, डेसिमल टू फ्रैक्शन और नंबर्स नेम सीख लिया है। अब हम लोग डेसिमल का एडिशन करते हैं। देखिए कुछ इस तरह से हमारा नंबर है 2.83 प्लस 15.2। तो ये इस तरह के नंबर्स को आपको बैठाने में ही वो है। तो आप पॉइंट के बाद वाला नंबर देखिएगा कितने डिजिट है और पॉइंट के पहले वाला नंबर देखिएगा कितने डिजिट है। ये नहीं कि जो बड़ा दिखा उसको बस बिठा दिया। तो इसमें बड़ा है हमारा 15.2। उसके बाद 2.83 को ये नहीं कि यहाँ दो डिजिट है तो इस दोनों को साथ में उतार देंगे। 2 यहाँ उतरेगा और 83 पॉइंट के बाद उतरेगा, कुछ इस तरह से। ये देखिए, ठीक है। डेसिमल नंबर में यूजुअली गलती यही होती है बच्चों से कि वो डेसिमल नहीं देखते और 2 डिजिट 3 डिजिट देख के ऐसे उतार देते हैं। तो ये अगर आप सही से उतारेंगे कि डेसिमल के बाद वाला नंबर एक तरफ, डेसिमल के पहले वाला नंबर एक तरफ, तो आपका एडिशन गलत नहीं होगा कभी भी। और वही यूजुअल एडिशन जैसे हम लोग करते हैं वैसे ही करना है। अगर कैरी आएगा तो हम लोग इधर इसको दे देंगे, जैसे कि 8+2 का कैरी आया तो हमने इधर दे दिया, और ये कुछ इस तरह से, इस तरह से हुई है एडिशन हमारी। ठीक है। एडिशन सब्ट्रैक्शन में बस आपको बिठाने में जो भी है करना है, अगर आपने सही से बिठा लिया तो फिर आपका सही होगा। देखिए जैसे ये नंबर है हमारा 3 डिजिट, सॉरी 3 नंबर का हमने एडिशन करना सीखा है। पर इनमें जो जैसे हम हमेशा बड़ा नंबर ऊपर ही लिखते हैं एडिशन सब्ट्रैक्शन और मल्टीप्लिकेशन में, तो इसमें भी वैसे ही बिठाएंगे, बस डेसिमल का ध्यान रखेंगे। ये देखिए कुछ इस तरह से। ठीक है। बिठाने में कहीं कोई दिक्कत आ रही है? नो मैम। हाँ, तो बस उसके बाद अगर हमारा बैठ गया तो जिस तरह से हमको नॉर्मली जो हम एडिशन करते हैं बिल्कुल उसी तरह से ऐड करेंगे। अगर आपका कैरी फॉर आएगा तो आप देंगे बगल वाले को, जैसे हम यूजुअली करते हैं। इस तरह से। ठीक है। एडिशन क्लियर? जी मैम। एडिशन क्लियर है सबका? यस मैम। ठीक है, तो सब्ट्रैक्शन में भी ऐसे ही करना है। बस आप सही से बिठा लो, उसके बाद सब्ट्रैक्ट करो। अगर कैरी लेना पड़े, बोरो करना पड़े, तो बगल वाले से लो, बिल्कुल जैसे पहले करते थे। जैसे इसी तरह का कोई मैं नंबर आपको दिखाती हूँ करके। देखिए जैसे कि कुछ इस तरह से अगर क्वेश्चन आ जाए, इस तरह से क्वेश्चन आ जाए, तो फिर हम देख रहे हैं कि यहाँ 8 के ऊपर कुछ नहीं है, लेकिन सब्ट्रैक्ट तो होगा ही है। तो फिर हम इसको यहाँ पे जो है इसको लाइक फ्रैक्शन बनाएंगे, लाइक डेसिमल बनाएंगे। लाइक डेसिमल क्या होता है वो अभी इस सब्ट्रैक्शन के बाद आपको बताती हूँ। तो लाइक डेसिमल बनाया हमने, जीरो मान लगा दिया यहाँ पर। अब उसके बाद इसको नॉर्मली जैसे सब्ट्रैक्ट करते हैं वैसे सब्ट्रैक्ट करेंगे। 10 में से 8 गया 2, 0, फिर ये 10 लेगा, 10 में से 7 गया 3,
सात में से तीन गया, चार और एक, यानी 14.32। समझ गए सब्ट्रैक्शन? Yes, ma'am. ठीक है। लेकिन अभी कुछ समय पहले हमने एक लाइक डेसिमल का एक जिक्र किया था, जो मैं बताना भूल गई थी, मैं एडिशन में आ गई, उससे पहले हमें ये करना चाहिए था। तो डेसिमल का भी जैसे बाकी नंबर्स का आपने प्लेस वैल्यू पढ़ा है, उसी तरह से डेसिमल का भी प्लेस वैल्यू होता है। और फ्रैक्शन में जैसे लाइक और अनलाइक डेसिमल होते हैं, उसी तरह डेसिमल में भी लाइक और अनलाइक डेसिमल होता है। तो इन दो चीजों पे पहले हम लोग चर्चा करते हैं, फिर आगे बढ़ेंगे सब्ट्रैक्शन की तरफ। तो जैसे मान लीजिए, यूजुअली अगर आपका कोई होल नंबर अगर मैं लूं ऐसे कुछ इस तरह से, तो हम इसको कैसे पढ़ते हैं? इकाई, दहाई, सैकड़ा, हिंदी में इकाई, दहाई, सैकड़ा, और इंग्लिश में वंस, टेंस, हंड्रेड, है ना? बिल्कुल इसी Yes, तरह ma'am. से पढ़ते हैं। तो अगर इसका प्लेस वैल्यू निकालना रहे, एक एक नंबर का मैं कहूं अगर आपको प्लेस वैल्यू निकालने, तो आठ को आठ गुने एक, आठ हो जाएगा उसका प्लेस वैल्यू। चार क्योंकि दसवें की जगह पे है, तो चार गुने दस हो जाएगा 40। और दो चूंकि 100 की जगह पे है, तो 2 × 100 यानी कि 200 हो जाएगा। कुछ इस तरह से प्लेस वैल्यू अगर मैं निकालूं होल नंबर का तो। लेकिन डेसिमल में क्या होता है, ये इकाई नहीं होता, सीधे 10 से शुरू हो जाता है। जैसे अगर हम लोग कुछ इस तरह से देखें, ये देखें कुछ इस तरह से, तो ये इसका प्लेस ये हो जाएगा, देखिए। और होल नंबर में हम लोग इधर से जाते हैं, यानी कि लेफ्ट से राइट, है ना? और लेकिन डेसिमल के बाद हम लोग राइट से लेफ्ट जाएंगे, ठीक है, इधर से जाएंगे, यानी कि ये फिर ये फिर ये पढ़ेंगे भी। और दूसरी चीज, इसमें वंस नहीं होता, इसमें टेंथ से शुरू होता है, और टेंस भी नहीं होता, टेंथ होता है। तो इसका अगर मैं प्लेस वैल्यू निकालूं, तो ये 5/10, और ये 2 हो जाएगा 2/100, और ये 8 हो जाएगा 8/1000। ठीक है? क्या हम लोग क्लियर हैं? नहीं समझ आएगा प्लीज पूछिएगा, थोड़ा सा समझना होगा इसको। मैम एक बार और बता दीजिए क्योंकि यहाँ पर क्लियर नहीं दिखाई नहीं दे रहा है तो। अच्छा, देखिए, जैसे कि होल नंबर में हम वंस, टेंस, हंड्रेड इंग्लिश में, और हिंदी की अगर हम बात करें तो इकाई, दहाई, सैकड़ा ऐसे पढ़ते हैं पीछे से, यानी कि बाएं से दाएं जाते हैं। लेकिन डेसिमल के बाद हम लोगों को दाएं से बाएं जाना है, और इसमें इकाई नहीं होता, सीधे ये दसवां से शुरू होता है। और ये इस तरह से फ्रैक्शन नंबर में आएगा, होल नंबर में नहीं। जैसे यहाँ हमने गुना किया था ना, 10 से, फिर 100 से, फिर एक से, यहाँ भाग होगा, उल्टा हो जाएगा। इस चीज का ध्यान रखना है आपको। यहाँ पे हमने सारी चीजें उल्टी करनी है, जैसे ये हम सीधा जा रहे हैं लेफ्ट टू राइट, इधर हमको राइट से लेफ्ट जाना है। और वंस इसमें नहीं होता, सीधे 5/10। फिर जैसे जैसे बढ़ता जाएगा आपका, ये शुरू ही होगा 10 से, और इसको बोलेंगे टेंथ, 5/10। अगर इसकी प्लेस वैल्यू पूछी जाएगी, तो 5/10 बोलेंगे हम इसे, 200th बोलेंगे इसको, और 8000th बोलेंगे, TH लग जाएगा लास्ट में। समझ आ गया अभी? जैसे मान लीजिए कि कोई क्लियर और है? नंबर में, जैसे मान लीजिए कि एक्सपैंडेड फॉर्म आपने पढ़ाया होगा बच्चों को, तो इसको जैसे एक्सपैंड करना होगा हमको, या ऊपर वाले किसी भी नंबर को अगर हमको एक्सपैंड करना होगा, फैला जो हम लोग तोड़ के जो हम लोग नंबर बोलते हैं, तो उसको इसी तरह से तोड़ेंगे। मैं बता रही हूँ किस तरह से। तो जैसे ये कैसे है, तो ये 10+2 + 2/10 +8/100 ऐसे तोड़ेंगे इसको। मैम ठीक से दिख ये नहीं वाला, रहा है नंबर। यस मैम, अभी ठीक है ठीक भाई? है। यस मैम, ठीक है। ठीक है, देखिए उस तरह से तोड़ेंगे इसको, ये देखिए। जैसे इन दोनों को तो हमने होल नंबर में तोड़ा,
और ये फिर बट्टे में आ जाएगा, जैसा कि मैंने अभी आपको बताया था कि ये भाग में आ जाता है, और सीधे वंस नहीं होता, टेंथ से शुरू होता है। और अगर इसको पढ़ना हो तो हम इसको पढ़ेंगे 2/10, 800। ठीक है। और वहीं पे अगर हमें इससे तोड़ना है, जैसे ये वाला नंबर है, इसको एक्सपेंडेड फॉर्म में अगर करना है तो इसको कैसे करेंगे, 200 प्लस, मैं उल्टा टेढ़ा लिख रही हूँ इसलिए थोड़ा टेढ़ा हो सकता है, फिर 30 प्लस 4 प्लस 5/10, 2/100 और 8/1000, कुछ इस तरह से। ये देखिए, समझ आया आपको? क्लियर है? क्या सबको क्लियर है? हमारे पास सिर्फ 8 मिनट बचे हुए हैं मैम, तो उसके बाद डिस्कनेक्ट हो जाएगा। तो राकेश जी, प्रदीप जी, अमित जी, कोई सवाल है तो जरूर पूछ लीजिए, या इसमें कोई डाउट आ रहा है तो जरूर पूछिए। रोजी जी और सुदेश जी का लगता है नेटवर्क इशू से डिस्कनेक्ट हो गए हैं, तो ठीक है। हाँ, अमित जी, अमृत जी, कुछ पूछना यस, है? जो जो लास्ट में जो एक्सप्लेन किए थे उसको एक बार और एक बार एक्सप्लेन कर दीजिए मैम। ये वाला एक्सपैंडेड फॉर्म वाला, यस मैम। ये देखिए, इसको मैंने यही बताया था कि होल नंबर में हम गुना कर देते हैं जो जिस जगह पे होता है, इकाई, दहाई, सैकड़ा, और इसको हम लोग भाग कर देते हैं, और इसमें इकाई नहीं होता तो इसको कुछ इस तरह से एक्सपैंड करते हैं। जैसे ये 234 जैसे आपने पढ़ा था, तो उसी तरह हमने किया, मैम, वो 200 प्लस लाइट की 3। वजह से दिख नहीं रहा है नंबर। एक मिनट में मैं थोड़ा चेंज करती हूँ जगह। अब सही है? अब भी दिक्कत है? यस मैम, दिख रहा है। आप दिख रहा है मैम। हाँ, तो देखिए कुछ इस तरह से तोड़ेंगे। देखिए, ये डेसिमल के बाद ये वाला नंबर है, तो डेसिमल के बाद जो भी नंबर रहेगा उसको आपको बाई 10, फिर उसके बाद वाला अगर कोई नंबर है तो बाई 100, बाई 1000, यानी कि इसमें 1 नहीं होता है, 10 से ही शुरू होता है, और वो आपको भाग में इस तरह से बाई करके दिखाना पड़ेगा जब आप एक्सपेंडेड फॉर्म करवाएंगे डेसिमल में तब। क्लियर है अमृत जी? यस मैम, क्लियर है। पक्का? यस मैम। अगर डाउट हो तो प्लीज पूछ लीजिएगा। और एक और चीज का जिक्र किया था मैंने, लाइक डेसिमल। तो लाइक डेसिमल का मतलब क्या होता है, सारे डेसिमल नंबर एक जैसे, यानी कि नंबर में जितने डिजिट के बाद डेसिमल एक नंबर में आ रहा है, सब में डेसिमल के बाद उतने ही नंबर होने चाहिए। जैसे मान लीजिए कि मैं 3-4 नंबर आपको दे दूं, ये देखिए, ये रहा हमारा कुछ नंबर इस तरह से, दिख रहा है ना नंबर, 2.34, 4.685, 21.349 और 3.1685, ये 4 नंबर है हमारे पास। और इसमें आपको बोला जाएगा कि लाइक डेसिमल में कन्वर्ट कीजिए, तो इसमें कुछ भी नहीं करना है, ये बहुत ही इजी है। हम देखेंगे कि डेसिमल के बाद सबसे ज्यादा नंबर कितने नंबर का है, कितने डिजिट का है, यानी कि डेसिमल के बाद इसमें 1, 2, 3, 4 नंबर है। ठीक है। तो हमारा टारगेट है कि हम सबके बाद, सारे नंबर्स में डेसिमल के बाद 4 नंबर कर सके। तो हम सारे नंबर में जितना रिक्वायरमेंट होगा उतना जीरो हम लगा देंगे। अगर 2 डिजिट का है डेसिमल के बाद तो हम 2 जीरो लगा देंगे, डेसिमल के बाद कहीं 1 डिजिट है तो वहां 3 जीरो लगा देंगे। कुछ इस तरह से मैं आपको करके दिखा रही हूँ, शायद समझ आएगी। ये देखिए, हमने बस हिसाब से जीरो लगा दिया,
ये हमारा सारा लाइक डेसिमल बन गया। यहाँ जैसे 2 डिजिट था डेसिमल के बाद, हमने 2 जीरो लगा दिया। यहाँ 3 था, हमें एक और जीरो की जरूरत थी तो एक लगा दिया। यहाँ पे भी 3 था तो हमने 1 जीरो लगा दिया। तो अब आप देख पाएंगे कि पॉइंट के बाद सभी जगह 4 नंबर है, 1 2 3 4, 1 2 3 4, 1 2 3 4, 1 2 3 4। इसी को बोला जाता है लाइक डेसिमल। क्लियर हुआ? सरिता जी, यस राखी जी, मैम। आप क्लियर है लाइक डेसिमल? यस मैम। ठीक है। तो वही मैं बता रही थी कि जब हमको सब्ट्रैक्ट करना होता है और कभी 1 नंबर हुआ, कहीं कहीं 2 नंबर हुआ, कहीं 3 नंबर हुआ, तो पहले आप सारे नंबर्स को लाइक डेसिमल बना लीजिए एडिशन या सब्ट्रैक्शन में। तो फिर वो आपके लिए ऐड करना या सब्ट्रैक्ट करना दोनों ही आपके लिए बहुत आसान हो जाएगा। तो जैसे अगर हमको कुछ इस तरह से नंबर हमें माइन वो करने हैं, ये देखिए, ये हमको सब्ट्रैक्ट करना है। जैसे 24.86 माइनस 12.256। तो फिर हम क्या करेंगे, जो बड़ा नंबर है, हम देख रहे हैं यहाँ 2 अक्षर 2 नंबर है, तो हम यहाँ पे जीरो लगा के इसको पहले लाइक डेसिमल बना लेंगे। और उसके बाद नॉर्मली जिस तरह से हम सब्ट्रैक्शन करते हैं यूजुअली सारे नंबर्स, उसी तरह से हम सब्ट्रैक्ट करेंगे। ये देखिए, दिख रहा है ना? यस मैम। राखी जी, सरिता जी, क्लियर है? सरिता जी क्योंकि थोड़ा टाइम लेट ज्वाइन की हैं तो तो इससे पहले कुछ शुरू करने का भी नया टाइम नहीं है, तो अगर आपको डाउट्स है तो अभी हम डाउट ही बस कर सकते हैं अभी क्लियर। नहीं, सिर्फ हमारे पास 2 मिनट है मैम। तो हाँ, इसलिए मैं बोल रही हूँ कुछ शुरू मैम करना। ग्रुप में सेंड कर दीजिएगा। हाँ, ग्रुप सॉरी। में वीडियो शेयर कर देंगे आज। ठीक है जी अच्छा, सरिता जी। तो उसके बाद भी अगर किन्हीं को कोई दिक्कत होगी तो प्लीज आप आफ्टर द क्लास भी पूछ सकते हैं, ग्रुप में भी पूछ सकते हैं। कोई क्वेश्चन किसी में डाउट आ रहा हो वो भी शेयर कर सकते हैं। हम लोग 24/7 अवेलेबल हैं। राखी जी, प्लेस वैल्यू लाइक डेसिमल, कहीं किसी को कोई आपत्ति, कोई डाउट्स? नो मैम, वैसे कोई दिक्कत नहीं है। और नहीं आ रही है ना? चलिए, बहुत बढ़िया। मैं उम्मीद करती हूँ कि सबको समझ आया होगा। यस, धन्यवाद मैम। थैंक यू सो मच सर। थैंक यू मैम। अब कभी भी डिस्कनेक्ट क्लास डिस्कनेक्ट हो जाएगी। और अगर किसी को कोई भी डाउट है, ग्रुप में वीडियो शेयर कर देंगे, कुछ भी डाउट है तो प्लीज जरूर पूछ लीजिएगा। ठीक है, और मैथ्स में किस टॉपिक पे आप लोग क्लास चाहते हैं वो भी जरूर बताइएगा। हाँ, अगर आपको कोई क्लास चाहिए तो वो, नहीं तो फिर हम लोग इसको ही कंटिन्यू हम करेंगे लोग नेक्स्ट हाँ वीक। फिर अपने अकॉर्डिंग हम लोग करेंगे। तो अगर आप लोग को किसी टॉपिक पे कुछ प्रॉब्लम आ रही है तो आप लोग बताइएगा। तो ठीक है मैम, आज का सेशन फिर यही एंड करते हैं। सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। और थैंक यू थैंक यू सर। मैम, हमारे पूरे टीम की तरफ से धन्यवाद मैम। थैंक यू।